एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 वार्तालाप इन अवर 7th स्टैंडर्ड। ठीक है, वार्तालाप का मतलब होता है कन्वर्जेशन, कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हैं वो इसके अंदर बताया गया है। इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की का नाम है भाविश और लड़की का नाम है चेतना। पहले मैं जो संस्कृत के जितने भी बताए गए उसको मैं रीड करती हूँ, फिर बाद में मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताती हूँ और वो ट्रांसलेशन में हिंदी में बता देती हूँ। ओके, नाउ हियर भाविश नमस्कार, चेतना नमस्कारः, भाविश आगच्छतु, सर्वकुशल वा, भाविश सर्वकुशलम, चेतना उपविशतु, जलम स्वीकरोतु। अब ये भाविश जो होता है वो नमस्कार करता है, चेतना बोलती है वो भी नमस्कार करती है। कम भावेश, वो भावेश को अंदर बुलाती, भावेश आगच्छतु मतलब कम भावेश। सर्वकुशलम वा, इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ ठीक है। नाउ द भावेश सिंह सर्वकुशलम, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। चेतना उपविशतु, जलम स्वीकरोतु। अब जो चेतना होती है वो कहते हैं प्लीज सिट डाउन, हैव वाटर, पानी पियोगे। भावेश धन्यवाद, थैंक यू, भावेश जो होता है वो थैंक यू बोलता है। चेतना चाय कॉफ़ी वा, मीन्स टी और कॉफ़ी लोगे, ऐसे वो चेतना पूछती है भावेश को। भावेश कहता है किमपि मास्तु इदानी भोजनम आवश्यकम। जो भावेश होता है वो कहता है नॉट अ थिंग, मुझे कुछ चाहिए नहीं, इट इज़ टाइम फॉर लंच, लेकिन मेरा लंच का टाइम हो गया है। नाउ द चेतना से भोजनम सिद्धम एवं अस्ति, आसनम ग्रहणम करोतु। अब जब चेतना होती है लंच इज रेडी, टेक अ सीट, जो लंच हो गया है वो रेडी हो गया है, आप अपनी सीट ले लो। नाउ द भावेश से कृपया परिवेशतु, भोजने की कीमह अस्तु। अब जो भावेश होता है वो कहता है हाँ प्लीज़ सर्व द फूड, जो फूड है वो मुझे परोस दो, जो खाना है वो मुझे परोस दो। व्हाट इज़ देयर फॉर लंच, लंच में क्या क्या है। तो फिर जो चेतना होती है वो कहती है भोजने व्यंजनम अस्ति, रोटिका अस्ति, मोदक अस्ति, अस्ति अवेलः, अस्ति ओदनम, अस्ति च दालम अपि अस्ति। अब जो चेतना होती है वो कहती है देयर इज वेजिटेबल, चपाती, स्वीट बॉल, पिकल, राइस एंड दाल, 2 फॉर लंच। इतनी सारी चीज़ें उसने बनाई हुई होती है। नाउ द भावेश तरहि शीघ्र ददातु। अब जब भावेश होता है तो कहता है देन सर्वर इट क्विकली, तो तुम जल्दी जल्दी परोसो, वह इस तरह से कहता है। फिर जो चेतना कहती स्वीकरोतु, लवणम आवश्यक वा। अब चेतना कहती हैव इट, इज सॉल्ट नेसेसरी, क्या तुम्हें लवणम चाहिए। लवणम का मतलब होता है सॉल्ट, मतलब नमक चाहिए। तो भावेश कहता है आम ददातु किज्जति तक्रम अपि आवश्यकम। भावेश कहता है गिव एज मच एज नीडेड, जितना हम मुझे चाहिए उतना मुझे दे दो। ए लिटिल बटर मिल्क इज ऑल्सो नीडेड, और मुझे छाछ भी चाहिए। फिर जो चेतना होती है वो कहती है अवलेव अपि अस्ति। भावेश कहता है भावेश धन्यवाद, एका रोटिकम अपि ददातु। उसके पहले जो चेतना बताया गया है, चेतना कहती है स्वीकरोतु एकम मोदकम अपि स्वीकरोतु। मोदकम मीन जो स्वीट बॉल होता है ना, उसको मोदकम कहते हैं, क्या तुम एक स्वीट बॉल भी लेना चाहोगे। तो भावेश कहता है धन्यवाद, एकम रोटिकाम अपि ददातु। फिर वो क्या कहता है थैंक यू, गिव 1 रोटी अल्सो, मुझे एक रोटी भी खानी है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या आता है भावेश मास्तु इदानी ओदनम ददातु। फिर जो भावेश होता है फिर वो कहता है नो राइट नाउ गिव मी सम राइस। अब उसे क्या चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चेतना स्वीकरोतु, दालम अपि स्वीकरोतु। अब वो क्या कहती है चेतना की टेक इट, हैव सम दाल टू, और दाल भी ऊपर ले लो। फिर भावेश जो होता है वो कहता है थैंक यू। चेतना अन्यतम किमपि आवश्यकम, चेतना पूछती डू यू वांट एनीथिंग एल्स। फिर भावेश कहता है
इदानीं किमपि मास्तु मम भोजनं समाप्तं भोजनम रुचिकरम अस्ति। अब वो तारीफ करता है। भावेश कहता है नथिंग नाउ माई लंच इज ओवर द फूड इज टेस्टी। वो कहता है कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा लंच है वो अब ख़त्म हो गया है, अब जो फूड था वो बहुत ही टेस्टी था। फिर जो चेतना होती है वो उन्हें थैंक यू कहती है। ये इसकी वर्ड मीनिंग्स है जो आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज बताएगी है, इलिस्ट्रेशन में हमें क्या बताया गया कि भोजनम सिद्धम एवं अस्ति। ओके, तो जो हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको रिमूव कर देना है और जो ब्रैकेट में दिया गया है वही का वैसे ही लिखना है और लास्ट में सिद्धम एवं अस्ति इस तरह से लिख के उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि बीच का जो लिखा है तक्रम, ठीक है, उस तक्रम को हटा के जो ब्रैकेट में दिए गए वो सारे वर्ड्स लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और जो यहाँ पर बताया गया है इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट का जो तक्रम है उसको हटा के वहाँ पर जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स वो लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे ये भी एक तरह का कन्वर्जेशन है, एक लड़की के बारे में एक अपनी मम्मी से किस तरह से वो बातें कर रही है वो इसके अंदर बताया गया है।